कोरोना महामारी के चलते किसान पहले से ही परेशान हैं और अब ऐसे में किसानों के सामने टिड्डी की भी मुसीबत आ गई है। राजस्थान और यूपी के बाद अब बिहार पर भी टिड्डियों के आतंकी दल का हमला हो सकता है। आशंका है कि बिहार में टिड्डियों का यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है। टिड्डियों का यह आतंकी दल राजस्थान पार कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अगर इनको उत्तर प्रदेश में रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया तो यह टिड्डी दल बिहार की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। किसानों को टिड्डियों को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है और इनको देखते ही कृषि विभाग को जानकारी देने के लिए कहा गया है। दरअसल टिड्डियां जिस भी फसल पर बैठती हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। टिड्डी दल में करोड़ों की संख्या में लगभग 2 से 2.5 इंच लंबे कीट होते हैं जो कुछ ही घंटों में किसान के खेत को साफ कर देते हैं। पहली बार नहीं है कि टिड्डियों ने हमला किया हो। पिछला सबसे बड़ा हमला 1993 में हुआ था, लेकिन इस बार का हमला उससे भी बड़ा माना जा रहा है। उस वक्त टिड्डी 2 महीने के लिए रुके थे और खरीफ की फसल को बर्बाद किया था। इस बार वे 6 महीने से रुके हैं और उन्होंने रबी की फसल को नुकसान पहुंचाया है। असल में टिड्डियों का यह दल ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंचा है। इससे पहले यह अफ्रीकी देशों में भी तबाही मचा चुका है। टिड्डियों की दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, लेकिन भारत में मुख्य तौर से 4 प्रजातियां रेगिस्तानी टिड्डा, प्रवारजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा ही सक्रिय रहता है। जब हरे भरे घास के मैदानों पर कई सारे रेगिस्तानी टिड्डे इकट्ठे होते हैं तो झुंड में भयानक रूप ले लेते हैं। रेगिस्तानी टिड्डे दुनिया की 10% आबादी की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक कीट कहा जाता है। आसमान में उड़ते इन टिड्डी दलों में 10 अरब टिड्डे हो सकते हैं। ये झुंड एक दिन में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता नाप सकते हैं। हवा की दिशा में उड़ने वाला टिड्डी दल रात में हमला करता है। एक बार खाने के बाद जब 100 किलोमीटर उड़ता है और फिर भूख लगती है तो वहां के क्षेत्र में पड़ने वाली फसलों को चट कर जाता है। टिड्डा दल रात में ही पेड़ और फसलों पर बैठता है और फिर सूरज निकलने के बाद उड़ान भरता है। यह सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक उड़ता है, इसके बाद सो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक 1 वर्ग किलोमीटर में फैले दल में करीब 4 करोड़ टिड्डियां होती हैं, जो एक दिन में इतने वजन का भोजन कर लेती है जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है। ये हजारों लाखों के झुंड में आकर पेड़ों, पौधों, फसलों के तनों, फूल, फल, बीज, छाल और फुनगियां सभी खा जाते हैं। ये इतनी संख्या में पेड़ों पर बैठते हैं कि इनके भार से पेड़ टूट सकता है। एक टिड्डा अपने वजन के बराबर भोजन चट करता है, यानी कम से कम 2 ग्राम। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आए बदलाव के कारण टिड्डी दलों की आबादी और हमले बढ़ रहे हैं। एक मादा टिड्डी अपने जीवन में कम से कम 3 बार अंडे देती है और एक बार में 95 से 159 अंडे दे सकती है। 1 वर्ग मीटर में टिड्डियों के करीब 1000 अंडे हो सकते हैं। एक टिड्डी का जीवन सामान्यतया 3 से 5 महीने का होता है। ये नमी वाले इलाकों में पनपते हैं। टिड्डियों के प्रकोप से जूझ रहे राजस्थान में अब उनके खात्मे के लिए ड्रोन का उपयोग होगा। ट्रायल बेस पर इसका उपयोग शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को पहली बार जयपुर के सामोद क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। इधर बिहार में कृषि विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि अगर पौधों पर टिड्डियों का असर आए तो तत्काल लैम्बडासाइहेलोथ्रिन 5 EC की तय मात्रा 1 लीटर पानी में अथवा क्लोरोफायरिफॉस 20 EC की 2.5 से 3 EC की मात्रा के अलावा फिपेरोनिल 5 EC, डेल्टाथ्रेमीन 2.8 EC की 1 से 1.5 ml तक लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है।